ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये कहानी है राजस्थान के उस इलाके की जहाँ आज भी सूरज ढलने के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते। ये किस्सा है कुलधारा और उसके भटकते हुए रास्तों का। इस कहानी में हर मोड़ पर बहुत सारी रहस्यमय चीजें और बहुत सारी डरावनी बातें जो आपको सुनने में बहुत ही मजा आएगा। लेट्स नाउ इट्स टाइम टू स्टोरी टेलिंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन। ये बात है 2018 की। अंकित नाम का वो लड़का जिसे घूमने फिरने का बहुत ही ज्यादा शौक था। नई नई जगह पर एक्सप्लोर करना और ब्लॉगिंग करना, ऐसे बहुत ही उसे मजेदार चीजें करना बहुत ही पसंद था। एक दिन वो अचानक अपनी बाइक लेकर जैसलमेर के सुनसान इलाकों में निकल गया। उसका बस एक ही मकसद था कि राजस्थान के कुलधारा गांव में एक रात बिताना, जो 200 सालों से श्रापित और वीरान पड़ा है। अंकित जब गाँव के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तब वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने अंकित को रोका और कहा, बेटा, यहाँ पत्थर बोलते, लेकिन तुम उनकी बातें सुनने की कोशिश मत करना। अगर उन्होंने तुम्हारा नाम लिया तो पीछे मुड़ के मत देखना। ये सारी बातें सुनकर अंकित ने हंसी मजाक में उड़ा दिया। उसने अपना कैमरा सेट किया और गांव के अंदर चला गया। जब अंकित गांव में पहुंचा तब उसे महसूस हुआ कि वीरान गलियां और अजीब सी ठंडक। कुलधारा में लगभग 400 से 500 घरों के खंडर थे। अंकित एक पुराने घर में रुका। वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। स्टार्टिंग में तो अंकित को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई वैसे वैसे उसे कुछ न कुछ महसूस होने लगा। फिर उसने अपना डिजिटल कैमरा और रिकॉर्डर ऑन किया ताकि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो तो उसमें रिकॉर्ड हो सके। फिर अंकित ने वहां पूछा कि यहाँ कोई है। पहले तो सन्नाटा रहा, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें से एक बच्चे की आवाज आई और एक औरत की आवाज आई जो कह रही थी कि छोड़ के मत जाओ। ये सुनकर अंकित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अंकित के हाथ पैर पूरे कांपने लग गए। अंकित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। अंकित ने सोचा कि उसके साथ कोई लोकल बंदा मजाक कर रहा है। वो टॉर्च लेकर उस कमरे में गया जहाँ से आवाजें आ रही थी। वहाँ धूल पर किसी के चलने के निशान भी थे। पैरों के निशान ऐसे थे जैसे कोई उल्टा चल रहा हो। तभी अचानक से अंकित को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने अपना कैमरा का डिस्प्ले घुमाकर देखा। स्क्रीन पर उसके पीछे उसे एक सफेद साया दिख रहा था, जिसने अपना हाथ अंकित के कंधे की तरफ बढ़ाया था। पर असलियत में अंकित को कंधे पर कुछ महसूस नहीं हो रहा था। अंकित ने बहुत हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पर जैसे ही अंकित ने फिर से अपने कैमरा में देखा, वो साया बिल्कुल अंकित के गले के पास खड़ा था। डर के मारे अंकित ने अपना सामान समेटा और अपनी बाइक की तरफ भागा, पर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। और जब अंकित ने बाहर आकर देखा तब हर घर के खिड़की पे एक दिया लगा हुआ था। गांव पूरी तरह से रोशनी से भरा, पर वो रोशनी पीले रंग की नहीं बल्कि हल्के से नीले रंग की थी। उसे ऐसा लगा कि फिर से पूरा गांव जिंदा हो गया। ये सारी चीजें देख के अंकित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे बाजार की चहल पहल और उसे पायलों की आवाज छन छन सुनाई देने लगी, लेकिन सामने कोई नहीं था। बस सामने पत्थर पड़े हुए थे। अंकित वहां से भाग गया। भागते भागते अंकित कुएं के पास पहुंचा। वहां पर वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो अंकित को दरवाजे के सामने मिला था। अंकित ने राहत की सांस ली और कहा, काका, मुझे यहाँ से निकालो। बूढ़ा आदमी धीरे से मुड़ा और कहा, बेटा, मैंने कहा था पीछे मत मुड़ना। जब उस बूढ़े आदमी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तब अंकित की रूह कांप गई, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के आंखें नहीं थे बल्कि आंखों की जगह बस काले गड्ढे थे और उन गड्ढों में से काला पानी बह रहा था। ये सब चीज देखकर अंकित के पूरे होश उड़ गए कि उसके साथ हो क्या रहा है। अगर आप भी अपने साथ इमेजिन करके देखो कि अगर कोई आपके सामने और उसकी आंखें नहीं तो कैसा फील होगा। ये सारी चीजें देख के अंकित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी अचानक से उस बूढ़े आदमी ने अंकित की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके बाद क्या हुआ अंकित को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अंकित बेहोश हो चुका था। जब सुबह हुई तो कुछ टूरिस्ट वहां आए और उन्होंने देखा कि अंकित अपने बाइक के पास बेहोश पड़ा है। जब अंकित होश में आया तो उसने कुछ अजीब सा बताया। अंकित ने सबको यह बताया कि एक बूढ़ा आदमी यहाँ था और उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन उसकी बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया। लोग बोलने लगे कि यहाँ कोई बूढ़ा आदमी नहीं रहता। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो अंकित के कैमरा में उन्हें कुछ अजीब सा मिला। वीडियो में अंकित पूरे 5 घंटे तक अकेले पुरानी दीवारों से बातें कर रहा था और वहाँ कोई भी नहीं था। और बीच बीच में अंकित ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कि कोई उसे खींच रहा हो, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। सबसे डरावनी बात, अंकित के हाथ पर पंचेस के निशान, फिंगर के निशान थे। और डॉक्टर्स ने कहा कि ये निशान किसी इंसान के नहीं बल्कि सड़ी हुई लकड़ी के थे, जो अंकित के हाथ पैर और पूरे बॉडी पर मिले। और ये कैसे हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता चला। और उसके बाद अंकित पूरा पागल हो गया और एक मेंटल हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया गया। और यहीं पे ये कहानी खत्म नहीं होती। इसके काफी सारे राज है जो आज भी किसी को पता नहीं है। तो अगले पार्ट में मैं वो भी बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।